सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों की बात करती है, वंचितों की बात करती है, जिसको हक अधिकार नहीं मिलता उसको उठाने का काम करती है। अभी आप कल देखे नहीं, कल 29 जनवरी को हम अलीगढ़ में थे, आपने देखा होगा बंजारा समाज हक रैली का वहां पे आह्वान हुआ। करीबन 25,000 बंजारा समाज वहां अपने हक को लेकर के बैठा रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। स्वर्गीय मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे। स्वयं इस समय मौजूदा जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव क्या नाम मुख्यमंत्री रहे, सांसद से विधायक बन गए। आप बताइए, उसी मैनपुरी में वहीं पे जो बंजारा समाज है उसके आवाज को जाग के देके आइए। आज की डेट में उनके आवाज पे झोपड़पट्टी है। गेट जो है, ये जो खाद का बोरा होता है, चीनी का बोरा होता है, उससे लगा हुआ है। इसको दिखाने के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने जब मुख्यमंत्री से आह्वान किया तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बंजारा समाज को आवाज मिल रहा है, खुल के आवाज मिल रहा है। आज अखिलेश यादव ये पूछ रही है बंजारा कौन है, बहुजन समाज पूछ रही है कि बंजारा कौन है, कांग्रेस पूछ रही है बंजारा कौन है। क्यों भाई, आप लोग उत्तर प्रदेश के शासन में रहे तो आपको बंजारा दिखाई नहीं दिया। आज वही बंजारा समाज, वही जो पीडीए का नारा देकर के श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में और देश में चर्चा कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो ये पीडीए कहां था, ये पिछड़ा दलित माइनॉरिटी कहां था? तब आपको केवल एक नजर आता था, शासन सत्ता में केवल आप एक वर्ग को विशेष को बैठाने का काम किया। आपने कहा कि हमारे साथ मुसलमान कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसी देश में 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय मुसलमान सरकारी नौकरियों में 38% था। कांग्रेस, सपा, बसपा ने इतना विकास मुसलमानों का किया, आज 1% रहेगा सरकारी नौकरियों में। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जो 20% आबादी मुसलमानों की है, जो सपा को दिल खोल करके वोट देता है और कहता है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हमेशा उन्होंने महबूब को बुलाया। मैं तो मुसलमान समाज से कहना चाहता हूं, आपका महबूब कहां है? अपने महबूब को बुलाओ। आपने हमेशा वोट उसको दिया जो झगड़े में लड़ाया, आपको हिंदू मुसलमानों में लड़ाया, आपसे वोट लेकर के मुसलमानों का विकास नहीं विनाश करने का काम किया। उस पार्टी को छोड़ो। इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ में सर्वत्र लोगों का विकास हो रहा। क्या आवास मिला है तो केवल हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला है? आपको गैस चूल्हा सिलेंडर मिला तो केवल हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला है? आप तमाम ऐसी योजनाएं देख लो, जो 5 लाख का इंश्योरेंस है, क्या हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला? ऐसी तमाम योजनाएं जो भारत सरकार चल रही है, सर्वाधिक लाख मुसलमान लेने का काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि यही उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था 75 जिलों में जहां कर्फ्यू नहीं लगता था। नमस्कार, स्वागत है जीएम इंडिया न्यूज में। जी हां, आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी। जी क्या कहेंगे, नवीं बार सीएम बन चुके हैं नीतीश जी के बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी बिहार की राजनीति में जी उठापटक की बात नहीं है। जी इस देश में जितने भी आईएएस पीसीएस बने हैं उसमें सर्वाधिक अगर स्थान देखा जाए हमारे भारत देश में तो बिहार से ही आता है। आज शिक्षा का माहौल जो उच्चतम स्तर पे है, उसमें अगर विगत में जाएंगे तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आपको बिहार में ही था। जी और बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चा में रही है। जी चाहे वो कांग्रेस के शासन में इमरजेंसी रहा हो, जी वहाँ से जो है जेपी नारायण जी का आंदोलन रहा हो, या पूर्वत वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों, या वहाँ से विगत तमाम जिसे जंगल राज कहा जाता था लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा हो, उसी शासनकाल को नीतीश कुमार जी हमेशा ध्वस्त और करते हुए, तोड़ते हुए, हमेशा उन्होंने इधर से उधर जो करने का काम किया वो बिहार के विकास के लिए काम किया। आपने देखा नीतीश कुमार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? क्यों उन्हें उनके सांसद विधायक कहीं नहीं जा रहे, अंदर जेल में जा रहे हैं? क्यों उनके साथ इस तरह का नहीं है? सत्ता का मोह भी तो नहीं छोड़ पा रहे हैं। देखिए, जो राजनीति करता है वो सत्ता में होता है। भारत की राजधानी देश में ही या विश्व में किसी पटल में आप अगर देखोगे तो एक पटल का राजनीतिक बता दो जो सत्ता के मोह और कुर्सी से दूर रहा हो। कौन नहीं कुर्सी की बात करता? तो नीतीश जी तो एक बार कह रहे थे मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, चाहे बेशक मैं मर जाऊं, पर भाजपा को ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर हम नीतीश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के बारे में आप क्या ख्याल है?
2017 में कांग्रेस से पीस पार्टी से गठबंधन, लेकिन अभी अखिलेश जी का कोई मुद्दा ऐसा नहीं आ रहा। 2018 में निषाद पार्टी से गठबंधन, फिर पीस पार्टी से गठबंधन, फिर उसके बाद गठबंधन अलग में, फिर 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन, फिर 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन। गठबंधन का मूल मंत्र होता सत्ता, सत्ता का मतलब होता देश के विकास, तो क्षेत्र का विकास, विकास कैसे हो, विकास का एजेंडा कैसे हो, इसी को लेकर के हर कोई, हर पार्टी का नेता अपने विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाता है। लेकिन नीतीश बाबू के शासनकाल में बिहार में विकास हुआ है। नेता आप उठा के देख लीजिए, अभी वो जो गए हैं और आए हैं, उसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं बिहार के विकास में आरजेडी के द्वारा जो है बाधा उत्पन्न किया जा रहा था। जिस तरह आज ईडी को लेकर देख लीजिए, उनकी बेटी को लेकर नौकरी के हाल पहले भी था, फिर इनको गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। अब जब लगा इनको ये काम नहीं कर पा रहे, सत्ता का मोह इनसे नहीं छूट रहा है, फिर ये गठबंधन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतलब 5 साल में कितने बार पाला बदल दिया। नहीं, देखिए, पाला बदलने, मैंने आपको कहा, पाला वही बदलता है जो जनता के विश्वास पे खरा उतरता है। पिछले 18 साल से बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान कई बार इन्होंने इधर से उधर करने का काम किया, तो जनता ने स्वागत किया है ना उनका, और जनता स्वीकार करती है ना। नीतीश बाबू को जो है, सुशासन बाबू के बारे में लोग जानते हैं ना बिहार में। तो अगर बिहार की जनता उनको जिता करके और बिहार में जो है सीएम की कुर्सी, अगर गठबंधन नहीं करते तो सीएम नहीं बन पाते। आप देखिए ना, बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार के मुद्दे को लेकर, आप जब बिहार में सरकार बनी, इनकी कितनी सीटें कम हो गई। देखिए, उनके आने से आज इंडिया जो है धरातल में चली गई है। जो इंडिया गठबंधन बनी थी, इंडिया गठबंधन है, उसको आप उसकी सोच को देख लीजिए। वही लोग हैं जो नीतीश बाबू ने सबको मिलकर के इकट्ठा किया, लेकिन उन्हीं के आने के बाद आज उस तरह के किस तरह वो लोग बोलने का काम कर रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में सब कुछ संभव है, कभी भी कुछ हो सकता है, और किसी भी राजनीति में किसी भी पार्टी का दरवाजा कभी नहीं बंद होता, सबका दरवाजा खुला होता है। राजनीति में संभावनाओं का खेल हमेशा बना होता है। आपके नजरिए से तो नीतीश ने अच्छा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय होने का या गठबंधन करने का? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना, उनकी पार्टी का जीडीयू का निर्णय है, उनके कार्यकर्ताओं का निर्णय है, उनके विधायकों का निर्णय है, उनके जो सांसद है, 16 सांसद, उनका निर्णय है। बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो जनता, उनके निर्णय, उनके विचारधारा, उनके भाव को समझते हुए वो जो है एनडीए गठबंधन में आने का काम किए। फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिहार में सरकार बना करके, मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2024 जो आने वाला है, जो वहां 40 सीट है, 40 की 40 एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन धराशायी हो रही है, और इसी को लेकर के आप देख लीजिए, आप क्यों इस चीज को देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कितनी टूट है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के सीएम ने कह दिया कि हम सभी सीटों 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए, इंडिया गठबंधन कहां है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख लीजिए, बगैर कांग्रेस के को मांगे हुए 11 सीट की बात करते हैं, हम 11 सीट दे रहे हैं, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो राय साहब हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि अभी हमारी 11 पे बात हुई है, अभी और हमारी बात आगे बनेगी। इधर आप देखिए आरएलडी को, आरएलडी के साथ इन्होंने 7 सीट का दिया। जी दयाराम भार्गव जी, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि नीतीश जी का निर्णय सही है जो इन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया, और क्या परिणाम देखने को मिलेगा 2025 में बिहार विधानसभा में? देखिए, परिणाम तो जनता देती है जी। जनता जिसके साथ है जी, वही सर्वोपरि है जी। 2024 का चुनाव हमारे सामने है। हम देश में तीसरी बार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। 400 प्लस की सीटें पूरे भारतवर्ष में एनडीए का आ रहा है। इंडिया गठबंधन हार रही है। मैं फिर बता रहा हूं, प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता एनडीए को जो है 40 के 40 सीट जिताने जा रही है। यह बिहार की जनता का रुख है। मैं बार बार उसको कह रहा हूं। आज जो नीतीश बाबू के ऊपर बात हो रही है, यही नीतीश बाबू जब उनके साथ गए तो बड़े अच्छे लगे। वही नीतीश बाबू भाजपा के साथ आ गए तो क्या कह रहे हैं, तो आने जाने में लोगों की एक कहावत बनी हुई है, लेकिन जिसके साथ जो होता है वो उसकी बड़ाई करता है, जो जिसका साथ छोड़ देता है उसकी बुराई करता है। विपक्ष कहीं ना कहीं कह रही थी राम मंदिर को लेकर की राजनीतिकरण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति अपना चमका रही है, या कहने का मतलब यह है कि अपना प्रमोशन कर रही है। तो इसका असर कहीं ना कहीं, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो गया है, इसका असर 2024 में क्या देखने को मिलेगा, और सोहेलदेव समाज पार्टी का क्या रूपरेखा रहेगी 2024 को लेकर? देखिए, पिछले 5 वर्षों से सनातन धर्म, हिंदू धर्म
जिस आराध्य को, जिस राम को मानने का काम करती थी, जी आप देख लीजिए, अगर घर में किसी का अकस्मात मौत हो जाए, उनको तुरंत हम अर्थी पे लेके जाते हैं, राम नाम राम नाम। जी कुछ ऐसा काम हो जाए अकस्मात, हम कहते हे राम। और उसके बाद अगर अच्छा काम हो जाए, राम राम। सामने मिलते हैं तो जय श्री राम। हम विगत 5 वर्षों से जिस आराध्य का नाम लेकर के उसका पूजन नहीं कर पाते थे, 5 सालों बाद अगर वो आस्था का प्रतीक हमारे देश के उत्तर प्रदेश में, उस जिले में जो अयोध्या धाम बना है, उसकी चर्चा वही लोग कर रहे हैं जिनको राम में विश्वास नहीं है, जिनको सनातन धर्म में विश्वास नहीं है, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खतरे में डालने का काम करते हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कहां उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति है? आप बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो राम को नहीं मानते? मानते हैं। माइक पे आके बोलने वाले व्यक्ति, उनके परिवार में चले जाइए, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में हैं। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमेशा सनातन धर्म के ऊपर कुछ न कुछ इस तरह के प्रश्न लगाने का काम करते हैं। उनकी बेटी भाजपा से सांसद है, खुद बेटी भाजपा से सांसद है, स्वयं क्या नाम राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से। ये किस तरह की विचारधारा है? जब ये बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, तब इनकी अंदर आत्मा नहीं जागी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब भाजपा के साथ 5 साल श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश में आपने रहे, तब इनकी आत्मा नहीं जागी। लेकिन जैसे आप समाजवादी पार्टी में जाते, आपकी आत्मा जागती है। ये आत्मा नहीं जगी है। वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां से भेजा गया है कि आप जाइए, समाजवादी पार्टी को समाप्त करके फिर उसके बाद वहां से बाहर आइएगा। यह विधि है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं रहा। आप बताइए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके और लोग कह रहे हो कि नहीं गलत बयान है, वहां राष्ट्रीय उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी बयान है वो अखिलेश यादव का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान है। इसमें यह देखा जाता है कि हिंदुत्व को किस तरह ये लोग गिराने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के लिए लाशों पे लोगों पे गोलियां चलाने का काम किया, लाशों को जो है सरजू में डालने का काम किया, और सरजू नदी को जो है लाल करने का काम किया। ये कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में? ये वही लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आज वही कहते हैं हम राम में हैं। कौन से मुझसे आप बात करते हो? कायदे में अगर वाकई में ये हिंदू समाज से जानते होते तो आज हिंदुत्व की बात करते, उत्तर प्रदेश में अपनी व्यथा की बात करते। मेरा सवाल यह था कि 2024 में क्या असर देखने को मिलेगा? 2024 में जो है दोबारा एनडीए जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे भाई। इसमें कतई कोई शक नहीं है, कहीं से संशय नहीं है और कतई कुछ नहीं है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है या ये कहेंगे गठबंधन की हुई है, तो आपकी पार्टी का 2024 में क्या फैसला रहेगा और किन किन मुद्दों पर कार्य करेगी? देखिए, दंगा नहीं होता था पिछले 7 साल में। आप बता दीजिए, योगी जी की सरकार में क्या उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा? क्या कोई दंगा? लेकिन इसका जयराम भार्गव जी जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2024 में भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आ रही। जय हिंद, जय भारत।